बांग्लादेश ऑफिशियली टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, ये खबर सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन यही रियलिटी है और यही होता है जब आप अननेसेसरीली किसी ऐसे बड़े बोर्ड के साथ पंगे ले लेते हो जिसके खिलाफ खड़े होने की आपकी हिम्मत भी नहीं होती है। वह आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट निकल के आ चुका है एंड ये चीज क्लियर हो चुका है कि बांग्लादेश को स्कॉटलैंड रिप्लेस कर रही है 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए। एंड जो स्टेटमेंट आईसीसी ने दिया है उसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश क्रिकेट यहाँ पे क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं कर रही थी, बल्कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बहुत बड़े बोर्ड है क्रिकेट की दुनिया में और उनका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो सबसे बड़ा है। लेकिन होता है उसका बिल्कुल उल्टा। बांग्लादेश को 23 जनवरी तक का डेडलाइन दिया गया था, वहां तक उनको कंफर्म करना था कि क्या उन्हें वर्ल्ड कप में खेलना है या नहीं खेलना है, क्योंकि जो भी क्लेम्स थे बांग्लादेश के कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हो रहे हैं और इंडिया में उनको खतरा है, उनके प्लेयर्स को खतरा है, वो इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने आईसीसी को डिमांड करते हुए कहा था कि बांग्लादेश के सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हो जाए। और जब आईसीसी ने डिटेल बांग्लादेश के साथ कंसीडर किया था इन सारे मुद्दों के ऊपर, तो बाद में कंक्लूजन निकला कि बांग्लादेश के लिए इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर जब आईसीसी ने बांग्लादेश को अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए एक डेडलाइन दिया था, तो बांग्लादेश ने यहाँ पे बहुत ज्यादा इररेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए आईसीसी को इग्नोर कर दिया था। बांग्लादेश क्रिकेट को यह लग रहा था कि आईसीसी बांग्लादेश के क्रिकेट के आगे झुक जाएगी और जैसे बांग्लादेश चाहती है वैसे ही हो जाएगी। ये सब मुद्दा इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि लोग बार बार एक चीज बीच में ला रहे हैं कि जब आईसीसी इंडिया को स्पेशल परमिशन ग्रांट कर रही है तो बांग्लादेश को क्यों नहीं कर रही है। तो वेल यहाँ पे सिनारियो बिल्कुल अलग हो जाता है। जब चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने कहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करेंगे, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स होना बिल्कुल जेन्युइन रीजन था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का हिस्ट्री आपको पता ही है क्या हुआ था, उसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। साथ ही इंडिया ने ये टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के 8-9 महीने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था आईसीसी को कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, हमारे मैचेस पाकिस्तान के बाहर करो। जिसके वजह से पाकिस्तान 2026 का टी20 वर्ल्ड कप में भी सेम चीज बोले थे कि हम इंडिया के अंदर ट्रैवल नहीं करेंगे, हमारे मैच श्रीलंका में करो। इसके वजह से इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस एक दूसरे के मुल्क के अंदर नहीं होते हैं। लेकिन बांग्लादेश कहां से यहाँ पे बीच में कूद गया, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ हमारा ना कभी कोई दुश्मनी था, ना ही उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट था। सब कुछ शुरू हुआ जब मुस्तफिजुर रहमान को इन्होंने आईपीएल से निकाल दिया था। तो वेल आईपीएल तो इंडिया का लीग है। अगर आईपीएल में आपके प्लेयर्स को निकाले जाते तो उससे आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपका ईगो दिखता है कि आप क्या सोचते हो दूसरों के बारे में। तो इसी के चलते बांग्लादेश यहाँ पे काफी बड़ा फाइट लेने के चक्कर में खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका है एंड फाइनली बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने रिप्लेस भी कर दिया है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश अब क्योंकि बॉयकट कर चुके हैं टी20 वर्ल्ड कप, इसके वजह से बांग्लादेश को 240 मिलियन का फाइन लग सकता है। इसके अलावा इंडिया कभी भी बांग्लादेश के अंदर जाके कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगी, कोई भी यहाँ पे उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा इंडिया के साथ खेल के। साथ ही जितने भी स्पॉन्सर्स है सारे के सारे बांग्लादेश के बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे व्यूअरशिप नहीं रहता वहां पे स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलता है। और इसका सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2031 में होने वाला है वर्ल्ड कप, जहां पे बांग्लादेश भी को होस्ट रहने वाला था, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश ने ऐसा न्यूसेंस क्रिएट किया, इसके वजह से 2031 का वर्ल्ड कप को होस्ट करने का जो परमिशन है वो बांग्लादेश से छीन लिया जाएगा। अब इतना सब होने के बाद मुझे नहीं पता बांग्लादेश क्रिकेट कैसे रिकवर करेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा बल्कि आपका रेपुटेशन भी पूरी तरीके से डैमेज हो रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जब एक मेंबर, अपना आईसीसी का मेंबर जब एक वर्ल्ड कप से पुल आउट करता है तो ये बहुत दुखद भरी बात होती है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। बांग्लादेश के पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं था कि वो फेक एलिगेशंस लगाते हुए बोल दे कि इंडिया के अंदर हमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि जेन्युइनली कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था। और साथ ही आईसीसी ने उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे। उन्हें कहा गया था कि आपको अगर सिक्योरिटी कंसर्न ऐसा फील हो रहा है तो एक ही स्टेडियम में खेलो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बांग्लादेश यहाँ पे नहीं मानी। और जब ये सिचुएशन चल रहा था, बैकग्राउंड में यहाँ पे मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के अभी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा कि आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ जैसे रिएक्ट किया है वो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल है और बहुत ही अनफेयर है। अब अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को अगर परमिशन देंगे तो पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप से बॉयकट कर देंगे, ऐसा मोहसिन नकवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था।
लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया, अभी भी कोई डिसीजन पाकिस्तान की तरफ से देखने को नहीं मिला। क्योंकि अगर आपको बॉयकॉट करना है तो कर दो, 2 मिनट में कर दो, जूम कॉल करो आप अपने प्राइम मिनिस्टर को और बोल दो भाई कि हमें नहीं खेलना है। लेकिन नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान को चाहिए क्लाउड, यहाँ पे पाकिस्तान को चाहिए कंट्रोवर्सी, जिसकी वजह से उन्हें व्यूज मिलते हैं और वो न्यूज में रेलेवेंट रहता है। तो बात यही है भाई कि पाकिस्तान तो खेलेंगे लेकिन बांग्लादेश हो चुके हैं बाहर। अब बांग्लादेश को इसका नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन जो वर्ल्ड कप है वो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है। स्कॉटलैंड वैसे भी बहुत ज्यादा डिजर्विंग टीम है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के अंदर बैक टू बैक हराया भी है। अब अगर पाकिस्तान पुल आउट करती है, अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करती है, तो उन्हें तो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे नेपाल। तो जो भी अपडेट निकल के आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप कमेंट करके बताना कि आपको लगता है बांग्लादेश को ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट करके उन्होंने सही किया या फिर बहुत बड़ा नुकसान भुगतने वाले।